बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यमी फूड वैली में आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए गोला कबाब की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने 1 kg जो है बीफ लिया है, ठीक है, बोनलेस लिया है मैंने। और इसको मैंने धोने के बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था गोश्त को। इसका पानी ड्राई कर लिया था बिल्कुल। और थोड़ी देर के लिए इसको पंखे के नीचे भी आपने रख देना कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ लेना है और फिर उसके बाद ड्राई कर लेना है। इसको किसी कपड़े के ऊपर बिछा लें और अच्छे से ड्राई कर लें। और ये मैंने जो प्याज लिया है, इसके लिए प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है। और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 2.5 टेबल स्पून। 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन। 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून अजवाइन। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तो जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो प्याज था, एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको आपने चॉप कर लेना है अच्छे से। ये देखें, ये बहुत अच्छे से चॉप हो गया है, ठीक है। अगर इसके बड़े बड़े पीसीज होंगे तो ये आपके जो क्या नाम है इसका, कबाब खुल जाएंगे। इसका पानी भी आपने अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन सकें। इसके बाद आपने ये गोश्त जो है इसको आपने चॉपर में डाल के इसका बिल्कुल बारीक जो है वो कीमा इसका कर लेना है आपने। ये देखें, ये इसका कीमा इस तरह से आपने कर लेना है अच्छे से चॉपर चला के। अब ये जो हमने प्याज ड्राई करके रखा था, जिसका पानी निकाल लिया था हमने प्याज का, ये चॉप किया हुआ प्याज भी आपने अंदर डाल देना है। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून, ये भी आपने अंदर ऐड कर देना है। और इसको एक दफ़ा फिर आपने जो है चॉपर को चला देना है ताकि कीमा हमारा मज़ीद बारीक हो जाए और ये चीज़ें जो हैं ये भी मज़ीद अच्छे से इसमें मिक्स भी हो जाएँ और मज़ीद बारीक हो जाएँ। ये देखें, इस तरह से इसको हमने मज़ीद कीमे को बारीक कर लिया है। और बाकी जितने भी मैंने पाउडर मसाले शुरू में आपको बताए थे, वो तमाम के तमाम पाउडर मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जी। इसका जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर, वो ये है कि आपका कीमा जो है बहुत बारीक होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपका प्याज जो है उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गोश्त में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कबाब हैं वो खुले ना और बिल्कुल परफेक्ट बने और अच्छे से जो है उसकी शेप बने, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारे पाउडर मसाले डाल के आपने बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्सिंग इसकी कर लेनी है। और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून बाइंडिंग के लिए आपने ये जो बेसन है ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आप बेसन ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं जी। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि ये अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, ठीक है। बाइंडिंग के लिए आपके पास जो भी मटेरियल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भुने हुए चने हैं उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ भी अवेलेबल होगी आप इसमें ऐड कर लें। और दूसरी चीज़ जो आपने जिसका ख्याल करना है वो ये है कि आपका कीमा बहुत बारीक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके कबाब खुल जाएंगे। अब इसको हम शेप दे लेते हैं, ठीक है। मैं इसको गोला कबाब की शेप दे रही हूँ। आप घर में आपके पास अगर सीखे नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट पेंसिल के ऊपर जो है इसको आप ये शेप दे सकते हैं जी। तो ये देखें, आपने पहले इसको अपने हाथ के अंदर थोड़ा सा गोलाई की शेप में लेके आना, उसके बाद इसमें से पेंसिल गुजारते हुए इस तरह से गोला कबाब की शेप दे देनी है। हाथ को आप अगर चाहें तो थोड़ा सा ग्रीस कर लें। अगर आपको थोड़ी सी दुश्वारी इसमें आ रही है तो आप या गीला कर लें या ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से हैंड्स को। और ये देखें, बड़े इजीली जो हैं हमारे ये जो गोला कबाब हैं ये बन रहे हैं। इसी तरह से आपने तमाम के तमाम जो कबाब हैं, मटेरियल हमारा जो है इसको हम शेप दे के जी। तो ये ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना,
आपने इसको नॉर्मल गरम करना है, ठीक है। और इस तरह जब ये गरम हो जाएगा हमारा ऑयल, तो इसके अंदर आपने तमाम कबाब जो है 1 बाय 1 डालते जाना है। पहले एक साइड से अच्छे से पका लें, फिर इसी तरह इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से आप पका लें। और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके कबाब जो हैं ये रेडी हो जाएंगे। ये देखें, इनको इस तरह से इसका जो घी है वो निकालते हुए इनको आप साइड पे कर लें और निकालते जाएं। ये देखें, इसी तरह से बाकी कबाब भी मैंने डाल दिए हैं। ऐसे ही आपने तमाम कबाब जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। इसके बाद ये एक मैंने प्याज कट किया है गोलाई में, 2 टेबलस्पून मैंने जस्ट ऑयल डाला है और इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया है, जस्ट 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसको फ्राई करके मैंने ये निकाल लिया है प्याज को नीचे बिछाया है, उसके ऊपर मैंने कबाब रख दिए हैं, ठीक है। ये देखें, बहुत ही मज़े के हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हुए हैं। अंदर से आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखें, अंदर से ये बहुत ही जूसी हैं, सॉफ्ट हैं। ये देखें, आप इसको केचप के साथ या रायते के साथ जो है सर्व करें, जो बंदा भी खाएगा उसको बेहद पसंद आएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।